हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे। कक्षा 10वीं के छात्र ज़रूर वीडियो देखें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे, वो भी हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो आपके पहले अध्याय में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो भैया एचसीएफ कहलाता है महत्तम समवर्ती और एलसीएम कहलाता है लघुत्तम समवर्ती। ठीक है, तो इनके नाम याद रखना। एचसीएफ महत्तम समवर्ती और एलसीएम लघुत्तम समवर्ती है। ठीक है, तो भैया एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं के बीच निकाले जाते हैं। तो इन दो संख्याओं से ज़्यादा भी हो सका, लेकिन दो से कम ना रहे। लेकिन हम दो हो जाए, दो से तीन भी आ सकते हैं। ठीक है, संख्या तो दो से ज़्यादा नहीं रहे हमेशा। ठीक है, जिनकी तुम कहो कि एक संख्या नहीं, दो संख्या के बीच में निकली या तीन संख्या, चार या पाँच, कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या है, उन संख्या के बीच एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो भैया पहले हम उदाहरण के तौर पर कुछ ले लें। ठीक है, हम ले लें 20 और 25 का। ठीक है, एचसीएफ व एलसीएम क्या, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। ठीक है, विधि से ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन जरूर आए तो भैया एक क्वेश्चन जरूर 3 नंबर में आता है, 3 में भी आ जाए। ठीक है, जांच करेंगे तो 4 में आ जाता है। ठीक, तो भैया इसका हल डालो। ठीक है, 20 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इनका 20 और 25 दो संख्या, इनके बीच एचसीएफ एलसीएम निकालो। जो है दो भी हो सकते हैं और तीन भी संख्या आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दो ही संख्या में निकालो जात। हमने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक संख्या, दो भी संख्या, दो तो रह ही रहे हैं, दो से अधिक भी आ सकते, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, किसी के बीच में भी संख्या अभाज्य एलसीएम एचसीएफ निकालो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। और एचसीएफ क्या होता है हम आपको यहाँ पर बताएंगे, लगा के बताएंगे। यहाँ अभी तो पता चलेगा नहीं, इसलिए हम अभी समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड इतना डाल देंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से, तो वही नाम लिख दिया हल डालने की। फिर आपको नीचे इसके अभाज्य गुणनखंड कर देने 20 के अभाज्य गुणनखंड करके ना लिख दें। गुणनखंड ना बने तो बगल फोन कर लेना कहूँ भी। ऐसे 2 से तोड़ोगे 10 आएगा, 2 से तोड़ोगे 5 आएगा। लघुत्तम मतलब गुणनखंड करना आना चाहिए, 5 एकम 5 और 1 एकम 1 कट जाएगा। तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, इतना आएगा। अब फिर भी दोबारा 25 के करेंगे अपन, 25 का करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 25, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। ठीक है, 1 से कट जाएगा, जिंकने सब कुछ 1 से कट जाता है। वैसे तो 1 से तो सब कुछ कटता, तो भैया 1 तो सब में रहता ही है। तो 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर इनको घात बनावे के लिए जी हटा देना, पीछे कर लेना, इनके गुणनखंड फिर लिख लेना है। अब इनको देखो भैया, घातन के रूप में लिखना जे कहलाता आधारभूत परिमेय। चाहे बोल दो एक आधारभूत परिमेय भी बोल सके थे अपन। पूरा देखो घात में बनाना, देखो जौन संख्या जितनी बार उसकी घात उतनी बार लगा देना। 2 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, जावा संख्या कितनी बार, 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाए, 2 सीधी याद रखो, जितनी बार हो उतनी घात लगाओ। कितनी बार है जी, 2 बार है तो 2 घात। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 की घात कितनी, 1 कितनी बार है, 1 ही बार से 1 की घात 1। ठीक है, 5 कितनी बार है, इसमें 2 बार तो 5 की घात 2 और कितना है, 1 बार है तो 1 की घात 1। ठीक है, सीधा कर दिया। अब आपको इसमें एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है आपका दोनों में से उभयनिष्ठ बहुत चाहिए, सबसे छोटी घात
होनी चाहिए। दोनों में उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात वो कहलाती है एफसीएफ। तो देखो दोनों में 5 तो उभयनिष्ठ है, जिसमें दोनों में आवाज गुणनखंड में दोनों में उभयनिष्ठ हो जो आवाज गुणनखंड, उनमें सबसे छोटी घात क्या कहलाती है एचसीएफ। तो 5 की घात तो 1 है, तो 5 की घात 2 है, इनमें सबसे छोटों को का 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 का इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ दिख रहा है 5 में दोनों में सबसे बड़ी घातें किसकी हैं, बस सॉरी सबसे छोटी घातें किसकी हैं, 5 की घात 1 की घात छोटी, 5 की घात 2 तो बड़ी है, 5 की घात 1 छोटी है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 की घात 1। और प्रत्येक को लेना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है, 1 की घात 1 है, 1 की घात 1 है, जे भी उभयनिष्ठ है तो इसमें आपकी 1 की घात भी उभयनिष्ठ हो जाएगी। दोनों समान है, एक कोनों भी तुम ले लो, 1 की घात 1 ले लो, चाहे 1 की घात 1, बात एक ही है। ठीक है, 1 की घात 1 लेना, तो आपका अब लिख देंगे अब 20-25 का 20-25 का एचसीएफ कितना है, 20-25 का एचसीएफ हमने बताया सबसे छोटी घात है उभयनिष्ठ होना चाहिए प्रत्येक में। ठीक है, प्रत्येक से समझ जितनी जने हुई हैं, जितनी संख्या उनके गुणनखंड में प्रत्येक में देखना है आपका सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तब लेने अपना, तो वह कहलाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर सबसे छोटी घात 5 की घात 2, 5 में देख रहा उभयनिष्ठ है 5, 2 तो कोनों में है नहीं है नीचे से, 2 कहाँ पर दिखे, उभयनिष्ठ होना चाहिए बात, दोनों में होना चाहिए, तब देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 5 की घात इसमें 1 छोटा, तो 5 की घात एचसीएफ में आ जाएगा 1, और गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 1 की घात 1 भी आ जाएगा। ठीक है, 1 की घात, अब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 की घात 1 का मान कितना, 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 को एक बार लिखो, उसे एक बार लिख दिया, 1 की घात 1 का मतलब एक बार लिखो 1 को, इनका गुणा करोगे 5 एकम 5, आंसर आ जाएगा पता 5 आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम कितना है 5। और एलसीएम कैसे निकालना है वो हम आपको बताते रहे। एलसीएम भी इसी प्रकार से होती है, इसमें छोटी घातें लेते हैं, एचसीएफ में छोटे घातें लेते हैं, लेकिन एलसीएम में बड़े घातें लेते हैं और प्रत्येक लेते हैं जितने हैं, उभयनिष्ठ हो सो उभयनिष्ठ भी लेते हो, जो ना उभयनिष्ठ हो उसको भी लेते हैं। ठीक है, जिसमें उभयनिष्ठ जीते सबसे बड़ी घातें, इसमें एलसीएम में क्या लेते हैं सबसे बड़ी घातें उभयनिष्ठ। तो 5 की घात 1 इसमें छोटी, 5 की घात 2 बड़ी, तो एलसीएम में कितने आ जाएगी 5 की घात 2 बड़ी। ठीक है, 1 की घात इसमें 1 की घात समान है, तो 5 सॉरी अभी रुक जाओ 2 रहेगा, और जे भी 2 की घात 2 है, प्रत्येक लेने, जो ना भी हो उभयनिष्ठ वो भी लेने, इसमें तो 2 उभयनिष्ठ है नहीं है, तो 2 की घात 2 अपने आप में बड़े कहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 भी लेने पड़ेगा अपन को। ठीक है, 2 की घात 2 भी लेने पड़ेगा, एलसीएम में लेना हो तो सब कुछ, और इसमें 1 की घात 1 भी ले लो। ठीक है, दोनों समान ही है, तो इसमें से चाहे जन ले लो, एक तो सब में रहता है, लेकिन लिख रहे हैं हम आपको इसे लिख रहे हैं कि कुछ में कुछ नहीं मिलता उभयनिष्ठ, तो इसमें एक रहता है ज़रूर है, तो हम इसलिए दिखाते चलते हैं प्रॉपरली। यहाँ 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 से गुणा में लिखोगे। ठीक है, लिख दिया। और 2 की घात का मतलब होता है 2 को 2 भी लिखेंगे गुणा में, 1 को एक बार, एक घात लगाना है तो एक बार, तब इनको गुणा करोगे 25 आ जाएगा, फिर गुणा लगा था तो गुणा 2 दूना 4, और 4 को गुणा 1 में, सो कितना जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 गुणा 1 तो 100 एकम। ठीक है, एलसीएम, तो ये एलसीएम कितना आ गया आपका 100। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 100। आपको जैसे ऐसा लिखा है 20 और 25 का एलसीएम ऐसे यहाँ पर लिख दो, 20 और 25 का 20-25 का एलसीएम कितना बराबर 100 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अतः लिख देना इसका एचसीएफ एलसीएम कितना आ गया 100 है, और एचसीएफ इसका 5 है। इसमें सबसे मेन बात तो ये आपको क्या करना है, एचसीएफ में से सबसे छोटी घातें उठानी है, उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए प्रत्येक में, लेकिन लघुत्तम में क्या होता है, सो आपका उसमें उभयनिष्ठ क्या उठाना है, सबसे बड़ी घातें उठाने उभयनिष्ठ होनी चाहिए सबसे बड़ी घातें,
और प्रत्येक जो उभयनिष्ठ ना हो उसको भी आपको लिखना है। जैसे इसमें 2 उभयनिष्ठ नहीं था तो भैया इसके 2 का नहीं था, लेकिन इसमें बड़ी घात थी। जो उभयनिष्ठ ना हो उसको भी अपन एलसीएम में लेना है। तो देखो 2 की घात 2 लिया है। अगर उभयनिष्ठ है तो उसमें से अपन को उभयनिष्ठ 5 था, तो उभयनिष्ठ में से सबसे बड़ी घात कितनी थी, 5 की घात 2, उसको ले लिया था। फिर जो उभयनिष्ठ नहीं था उसको भी लिख दिया। फिर एक भी उभयनिष्ठ, तो दोनों में एक तो रहता है आपस में, तो उस दोनों में एक ले लिया फिर अपन ने। ठीक है, ऐसा किया। अगर आप प्रॉपरली ऐसा करोगे तो आपका कहीं गलत नहीं होगा, आपका आंसर राइट आएगा, बिल्कुल फिक्स आएगा। ठीक है, इसलिए हमने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना सीख लिया। तो भाई कमेंट करना अगर समझ में आया हो, और अच्छा वीडियो लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।